मेरे संत वचन सबको याद रखने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यज्ञ करो तो मेरी सम्मति लो। धन इत्यादि कहीं रखा हो गोपनीय अवस्था में, होते हैं ना सारे, सुने आपने, सुने सबने। यदि यज्ञ कुर्यात् तस्मिन् मम समिति करने, यदि यज्ञ करो कोई धार्मिक आयोजन दुल्हन कहती है तो उसमें मेरी सम्मति लो। भगवान शंकर ने कहा ओके भाई, यज्ञ करेंगे सम्मति ले लेंगे, कोई बात नहीं। फिर कहती है धनादि गोपनीय, यदि कहीं भी तुम्हारा धन रखा हो खजाना तो उसका मेरे को पता होना चाहिए। भगवान ने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं तो पता किसका दूं, मंजूर है। और क्या है, हाँ, अवस्था त्रय मम पालनम कुर्यात्। तीन अवस्था होती है, बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन पोषण करे। कैसे? बचपन तो यहाँ कट गया, जवानी में मुझे घूमने फिरने की भी आती है तो उसमें घुमाए फिरे। भगवान शंकर का अपना तो डेली का राउंड है, सुबह शाम का। मॉर्निंग वॉक भी होती, इवनिंग कथा आपने सुनी है ना, संध्या के लिए जाते हैं भगवान, वो संध्या थी ना, कथा आपने सुनी है। हमारा तो प्रतिदिन है, तुम भी चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और क्या था भाई, गवादी क्रय विक्रय, कोई खरीदे कुछ बेचे तो उसमें मेरी सम्मति होनी चाहिए। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है, बसंत आदि खट रही तो सर्दी गर्मी इत्यादि जैसा भी मौसम होता है उसमें मेरा पालन करे। भगवान शंकर ने कहा वहाँ जरूरत ही नहीं है, वहाँ तो फ्रिज ऑलरेडी है और कोई मंगाने की जरूरत नहीं, फ्रिज ही है वहाँ, तो टेंशन ही नहीं है। एक वचन बहुत बढ़िया है जो करने का मुझे बहुत अच्छा लगा, सखीसु से है। जब मैं कहीं भी सखियों के साथ बैठी हूँ तो मेरे लिए कोई भी कटु वचन ना बोले। आपके मन में कोई गुस्सा हो, कुछ भी हो, कोई भी बात हो, उसको हम अकेले में बताएं, लेकिन सखियों के सामने कुछ भी मेरे को बोले ना, ये मेरी विनती है आपसे। भगवान शंकर ने कहा ओके। शंकर ने शंकर ने कहा ओके। भगवान शंकर ने कहा सुनो, ये 7 तो तुम्हारे 4 मेरे भी हैं, इसलिए बोलो तुम्हारी रिवाइज हो जाएंगे। जिनके हो गई है उनकी दोहराई हो जाएगी, जिनकी होने वाली है तैयार रहना। कौन कौन से? उद्याने मद्यपाने च पिता गृहे गमनेन च अज्ञाभंगो न कर्तव्यम वरस्य वचनाच उष्टकम। उद्याने, कहीं भी जंगल इत्यादि कहीं भी जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी जंगल में कहीं भी जाओ, घूमने फिरने, बाजार जाओ, कभी भी अकेले मत जाना। और अगर जाओ तो किसी न किसी को साथ लेके जाओ, नहीं हो तो कम से कम बता के तो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जमाना खराब है, खासतौर से बहनों, आज जमाना खराब है। किसी न किसी को एक बार बता के जाना कि मैं वहां जा रही हूँ। मद्यपाने, जहां जुआ या शराब ऐसी कोई अवस्था है वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। पिता गृहे गमनेन च, शंकर कहते हैं मैं मना नहीं करूंगा पिता के घर जाना, लेकिन जाना तो कम से कम पूछ के जाना, मेरी सम्मति लेके जाना। क्यों? क्योंकि मेरी बिना इच्छा के सती गई थी, क्या हालत हुई आपको कल पता है। इसलिए जब भी जाना तो मुझे पूछ कर ही जाना, मेरी सम्मति लेकर के जाना। और अगला वचन ये है अज्ञा भंगो न कर्तव्यम। क्या? कि जो भी कुछ आलस्य इत्यादि जो भी तुम्हारा धर्म था तुम्हारे मायके का, वहीं छोड़ करके आ जाना। और यहाँ तुम्हें मेरा ही धर्म, ये आजकल सबसे, तुम्हारे माता पिता अब तुम्हारे ससुर हैं, ससुर हैं, लेकिन जैसे माता पिता की तरह थे अब वो भी तुम्हारे माता पिता हैं। वो पिछला नहीं, इसलिए आजकल विडंबना आ रही है, इसलिए समस्या आ रही है आजकल। और पीछे मायके वाले भी ज्यादा उसमें टांग लड़ाते रहते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। भागवत में कथा आती है, शान को बुद्धि दाएगा। जिस घटना में मायके वाले ज्यादा टांग लड़ाते हैं ना, उसके गृहस्थी में फूट पड़ने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। हाँ, कोई ऐसा गलत व्यवहार हो रहा है, मार कुटाई हो रही है, अलग चीज है, लेकिन घर के मैटर सबके घर में होते हैं। ऐसे पीछे वाले को लड़ाएंगे टांग, भागवत में तो बहुत विस्तार से कथा है, उसमें फिर गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। ये वचनों हम सुनते नहीं ना, ध्यान से अलग चीज, या फिर तुम्हें सुना नहीं किसने अलग चीज। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं करना, उसको परिवर्तित करना, उसको बदलना है। सप्तपदी हुई, भगवान शंकर ने कहा अब तो तैयार है। बोला हाँ, अब शादी के लिए तैयार हो जी। शादी हो गई, फेरे हुए, सप्तपदी हुई। इसके बाद दक्षिणा की बारी आई। पंडित जी ने कहा देखो शादी के बाद दक्षिणा तो होती है,
और लिफाफे ला के सबने दक्षिणा के लिए टिक्के को तो लेने में मनुष्य को भी नहीं लड़का नहीं होता तो दक्षिणा कहां से दे, टिक्का नहीं देना। बोल शंकर भगवान की। हिमालय ने कहा पंडित जी आप बोलो आपको क्या दक्षिणा। पंडित जी ने कहा भाई जो भी आपकी श्रद्धा हो तो हिमालय ने दक्षिणा दी। देखो शादी जैसा बड़ा काम जहां दो शरीरों का दो जिंदगियों का मिलन होता है, लिखा है शास्त्रों में बिना ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते। इसलिए भागवत की कथा आती है जिसमें देवता अमृत के लिए आए थे ना कि अमृत हमें दे दो, और ये कथा हमें सुना दो क्योंकि वहां कथा सुनने को नहीं मिलती स्वर्ग में। इसलिए देवता ताक में रहते हैं, बिना ब्राह्मण के देवता आ नहीं सकते। क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। देवता कहते हैं कोई और पुकारे कोई टेंशन नहीं, ब्राह्मण जब तक नहीं पुकारते हम देवता कहते हम नहीं आते। ब्राह्मण की गारंटी पर देवता लोग आते हैं। और तुम लोग क्या करते हो, इतना मांस इतना शरक तो फेरे भी आ जाते हैं बोतलें लेके जूते लेकर के। बताओ आप इतना बड़ा उत्सव इतना बड़ा यज्ञ, मैं बहुत बार कह रहा हूँ कन्या घर में तो एक महायज्ञ होना निश्चित है। इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है और इसमें और चीजों में फिर भी सात्विकता रह गई है। शादियों में इतनी खराब हालत हो गई है, जूते लेकर के लोग चौकी के नजदीक घूमते हैं। पंडित जी भी किस किस को जागे बेचारे करे, शराब पी करके उसके नजदीक घूमते। क्या शादी करे, दुआएं देंगे तुम, आशीर्वाद जब कार्ड देते हो ना उसमें लिखा अपना शुभ आशीर्वाद देना। क्या आशीर्वाद देना उसने भाई, इतना बड़ा कार्य हो रहा है, उसकी जिंदगी प्रारंभ हो रही है, उसकी जिंदगी परिवर्तित हो रही है, और तुम कम से कम वो जगह तो छोड़ देनी चाहिए जो वेदी की है, वो तो कम से कम छोड़ दो। और शादी के बाद दक्षिणा का बहुत महत्व है, ध्यान रखना। दक्षिणा वही यज्ञ सामसिक यज्ञ कहलाता है। हिमाचल ने ब्राह्मण देवता को पूर्ण किया। अब देखो दक्षिणा दोनों पक्ष से होती है, दुल्हन और दुल्हा करे। अब दूल्हे की बारी है, भगवान शंकर के दक्षिणा दो। शंकर कहने लगे हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। नंदी भृंगी कहने लगे फिर भी पंडित जी को देना तो पड़ेगा। शंकर भगवान ने पंडित जी हाथ आगे कर लो, कुछ तो मिल ही जाएगा झोली में। भगवान ने झोली से जैसे ही हाथ डाला तो झोली में एक छोटा सा सांप था। पंडित जी कहा पंडित ये दक्षिणा है। शंकर ने कहा हमारे पास तो यही है और कुछ है ही नहीं। प्रेम से बोला हर हर महादेव। भगवान शंकर का गोत्राचार, बड़ी प्रसिद्ध कथा गोत्राचार हुआ। पंडित जी कहने लगे वो गोत्राचार होता है ना, गोत्र आपस में मिलाते हैं पंडित को, तभी तो गोत्र परिवर्तित होता है। दादा पिता दादा पर दादा में मिलाते हैं आपस में। शंकर भगवान के पंडित जी से पूछा, पंडित जी ने शंकर भगवान से पूछा गोत्राचार करना आपके पिताजी का नाम। भगवान शंकर इधर उधर देखने लगे, मेरा भी पिता होता है कोई, मेरा कोई बाप है, लेकिन पंडित जी पूछना है आपके पिताजी का नाम। शंकर भगवान बोले मेरे पिता का नाम है शंकर। शंकर? अच्छा बाप बेटे का क्या नाम है? अच्छा आपके दादाजी का नाम? शंकर बोले मेरे दादा का नाम भी है शंकर। शंकर? अरे तुम्हारे परदादा का नाम? भोलेनाथ बोले मेरे परदादा का नाम भी शंकर ही है। पंडित जी को बदतमीजी करता हमसे। शादी की दिन कोई मजाक सूझी है जिसको पता ही नहीं है शंकर शंकर शंकर। मैंने बोला सही सही बताता क्यों नहीं है? भोलेनाथ का शंकर ही तो है। पंडित जी तो एक बार चले गए थे मंडप छोड़ करके। ये आदमी पंडित जी से बदतमीजी करता है, सही सही नहीं बताता, झूठ बोलता है। वो तो पंडित थोड़ा सा पार्वती ने कहते थे भोले बाबा बड़ी मुश्किल से शादी और होने दो ना। तो पंडित जी मना के पीछे आए तो फिर दोबारा शादी बड़े आनंद से हुई, यानी धूमधाम से हुई। और आज हिमाचल का मौका है। बोल शंकर भगवान की।
अब तक तो थी बारातियों की बारी, है ना। अब हिमाचल की देखो, आज बारात हिमाचल में रुकनी है। आज शाम को, पहले ऐसी शादी होती थी, अब तो दिन के दिन नहीं होती, शाम को होती थी। आज शाम को बारात यहीं रुकी थी, लेकिन अब सुबड़ू लोग तैयार हो रहे हैं। सुबड़ू होते ना हमारे यहाँ, ये तो बारातियों की बारी, अब सुबड़ू की बारी है। हिमाचल में भगवान की शादी का आनंद है। 2 मिनट के हम आप सब झूमे, जो नहीं झूमेगा उसके नीचे भगवान शंकर का कोई भी दूत आ सकता है, मेरी गारंटी नहीं है। वो जुगो बे जुगोरा भोला रे,